हूँ मैं जो है 12 लग्नों के बारे में, कौन से ग्रह राजयोग कैसे बनता है और कौन सा ग्रह खराब होता है उसके बारे में बताऊंगा। आज मैं आपको मेष लगन लूँगा। मेष लगन के अंदर कौन सा ग्रह राजयोग बनाता है और कितना कौन सा अच्छा राजयोग बनता है। सूर्य और चंद्रमा अगर आमने सामने हो तो ये सुंदर राजयोग है। चतुर्थेश और पंचमेश का संबंध बनने से ये शानदार राजयोग हो गया। ये राजयोग अगर मान लो सूर्य और चंद्रमा साथ दूसरे भाव में होते हैं तो इतना सुंदर राजयोग नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा अमावस्या का हो जाएगा। जबकि जबकि जो है ये जो राजयोग है सूर्य और चंद्रमा का राजयोग जो बना है आमने सामने वाला, ये ए श्रेणी का राजयोग हो जाएगा। एकदम उत्कृष्ट रिजल्ट देने वाला राजयोग होगा। और ये जो राजयोग बना है बी वाला, ये बी श्रेणी का हो जाएगा, क्योंकि ये चंद्रमा इसमें अमावस्या का हो जाएगा। अमावस्या के करीब करीब पहुंच जाएगा। अमावस्या के करीब पहुंच जाएगा, तो इस वजह से ये राजयोग थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा। इसी तरह अगर मान लो चंद्रमा और सूर्य राशि परिवर्तन करके बैठे हों तो ये भी राजयोग हो गया। लेकिन ये भी वही वाली बात है कि चंद्रमा सूर्य के करीब पहुंच गया, अमावस्या के द्वितीय तृतीय का चंद्रमा है, तो इतना शुभ फल नहीं रहेगा जितना ए श्रेणी का आमने सामने जो राजयोग चंद्रमा और सूर्य दे रहा है मेष लगन के लिए, वो श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होगा इस राजयोग का, सूर्य और चंद्रमा। तो मेष लगन के लिए सूर्य और चंद्रमा राजयोग कारक होते हैं। अगर आमने सामने हो, राशि परिवर्तन करके बैठे हों, साथ साथ हों, तो राजयोग देते हैं और अपनी महादशा अंतर्दशा विश्वोत्तरी महादशा अंतर्दशा में इस राजयोग का फल प्राप्त होता है। इसी तरह जो है मेष लगन के अंदर जो है शुक्र जो है 2 मार्ग स्थानों का स्वामी होता है। शुक्र ने 2 मार्ग स्थान पकड़ रखे हैं, द्वितीय और 7वां। अगर शुक्र जो है अगर कुंडली में दीर्घायु योग है, अल्पायु योग है, मध्यायु योग है, यह हमें पहले निष्कर्ष पर पहुंचाना चाहिए। इसके उपरांत ही हमें शुक्र को मार्ग का महत्व देना चाहिए। बिगर जो है आयु देखे कि इसकी अल्पायु है या दीर्घायु है या मध्यायु है, इसका निर्णय किए बिगर हम शुक्र की महादशा अगर लगती है तो उसके अनुसार जो है परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन ये बात निश्चित है कि शुक्र की महादशा में आदमी का स्वास्थ्य खराब जरूर होगा, क्योंकि द्वितीय सप्तमेश जो है मेष लगन वालों के लिए मार्ग होता है। और शुक्र की महादशा चाहे वो कैसी भी हो, शुक्र चाहे यहाँ 11वें घर में बैठा हो और 11वें घर में भी शुक्र बैठा है, तो ये शुक्र जो है धन तो दे देगा, पैसा तो दे देगा, पर जो है स्वास्थ्य का भी खराब रखेगा। और अगर अल्पायु है तो मृत्यु भी दे सकता है, क्योंकि मार्ग के चल का दोनों भाव मार्ग कोऑपरेट हो जाते हैं। तो मार्ग विषय के अंदर हमें जो है अगर केंद्रों में शुभ ग्रह हो, बृहस्पति हो, चंद्रमा हो और शुक्र हो या बुध हो, शुभ बुध खाली बुद्धि ही हो, है ना, केंद्रों में शुभ ग्रह हो और त्रिकोणों में भी शुभ ग्रह हो और मंगल, राहु, शनि और सूर्य, ये 3 6 11 के अंदर हो, पापी ग्रह 3 6 11 में हो और केंद्र में शुभ ग्रह हो, त्रिकोण में शुभ ग्रह हो, तो लंबी आयु होती है। और अगर जो है इस अवस्था में लंबी आयु होती है। दूसरी अवस्था है कि लग्नेश मंगल और लग्नेश और अष्टमेश
भी मंगल ही हो गया इसमें तो। लग्नेश अष्टमेश और दशमेश, इन तीनों का संबंध हो कहीं पर भी बैठे, अगर तीनों का संबंध और इसमें शुक्र की दृष्टि हो तो ये दीर्घायु योग है। यानी लग्नेश अष्टमेश और दशमेश किसी भी लगन के लिए, चाहे वो मेष लगन हो या कोई भी हो, लग्नेश दशमेश और अष्टमेश अगर केंद्र में आकर बैठते हैं शुभ स्थिति में तो वो भी दीर्घायु योग होता है। इसी तरह जो है सारे पाप ग्रह जो है तीसरे छठे या 11वें पाप ग्रह में हम लेंगे, शनि लेंगे, मंगल लेंगे, राहु लेंगे और सूर्य लेंगे, क्योंकि क्रूर है सूर्य। ये पापी ग्रह अगर 3, 6, 11 में हो तो आयु लंबी होती है ज़्यादा की, और केंद्र में शुभ ग्रह हो और त्रिकोण में भी शुभ ग्रह हो तो भी आयु लंबी होती है। इस बात का भी हमें विचार कर लेना चाहिए कि आयु लंबी है या नहीं है। तो शुक्र के विषय में बता रहा था, शुक्र जो है यहाँ पे मार्केस हो जाता है थोड़ा मेष लगन के लिए, तो बीमारी तो देगा अपनी दशा में अगर आयु लंबी है। अगर शुक्र यहाँ बैठा है 11वां भी बैठा है तो वो जो है धन तो दे देगा, मगर स्वास्थ्य की पीड़ा भी प्रदान करेगा। इसी तरह मंत्रेश्वर ने लिखा है कि मेष लगन वालों को जो है अगर बृहस्पति जो है 10वें स्थान पे हो, बृहस्पति 10वें स्थान पे हो तो मार्ग हो सकता है। दसवें स्थान पर बृहस्पति जो है मेष लगन वालों को मार्ग हो सकता है, ऐसा मंत्रेश्वर ने दिया है कि मार्ग फल देगा ये। अगर 10वें स्थान पे मेष लगन वालों का बृहस्पति है तो मार्ग फल देगा, और मार्ग भी हो सकता है अगर अल्पायु योग है तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मेष लगन वालों का बृहस्पति अगर 10वें स्थान पे हो तो मार्ग हो सकता है। इसी तरह अगर मेष लगन हो और शनि और बृहस्पति के योग मात्र से जो है राजयोग नहीं होगा। शनि और बृहस्पति के माध्यम से जो है केवल राजयोग नहीं होता, क्योंकि शनि जो है 11वें भाव का लॉर्ड है, पापी स्थान का मालिक होने से राजयोग कारकता जाती रहती है। इसलिए जो है तो ये शनि बृहस्पति का जो मेष लगन में राजयोग है वो राजयोग नहीं कहलाता, बल्कि एक साधारण ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि शनि की जो है 11वें स्थान में पड़ती है। 11वें स्थान जो है पापी स्थान है, इसलिए शनि योग कारक नहीं हुआ। और बृहस्पति त्रिकोणेश है, योग कारक तो है बृहस्पति, क्योंकि 12वीं राशि इसकी न्यूट्रल भाव पे पड़ती है। तो शनि बृहस्पति योग से भी जो है मेष लगन के लिए योग कारकता प्राप्त नहीं होती। इसी तरह जो है जिस व्यक्ति के मेष लगन होता है उस व्यक्ति के चोट वगैरह, घाव, चोट और फोड़े फुंसी ये ज़्यादा होने के चांस रहते हैं। अगर मंगल पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो मेष लगन वालों को फोड़े फुंसी और घाव, चोट लगने के भी संभावना रहती है। अगर मेष लगन का स्वामी जो है, मेष लगन वालों के सिर में चोट लगने के चांस रहते हैं। उसका कारण ये है कि लग्नेश और अष्टमेश का संबंध हो जाता है, दोनों मंगल हो जाते हैं, दोनों का स्वामी मंगल होता है। तो अपनी महादशा अंतर्दशा के अंदर जो है मंगल जो है सिर में चोट देता है, सिर में चोट दे सकता है। मेष लगन वालों का लग्नेश और अष्टमेश का संबंध हो तो सिर में चोट होती है, लग सकती है। कोई सा भी लगन हो, अगर लग्नेश और अष्टमेश का संबंध है तो सिर में चोट लगने की संभावना रहती है। इसी तरह मेष लगन में जो है, मेष लगन में अगर शुक्र जो है, शुक्र 12वें भाव में हो, ये शुक्र तो धनेश का उच्च हो जाना शुभ रहता है और धन के लिए अच्छा योग है। विवाह उपरांत ऐसे जातक का भाग्य उदय हो जाता है, जिसके 12वें भाव में शुक्र उच्च का हो मेष लगन में, तो विवाह के उपरांत जो है भाग्य उदय हो जाता है, क्योंकि 12वें भाव में शुक्र को अच्छा माना गया है, सया शुभ देता है और विवाह के उपरांत भाग्य उदय कर देता है। इसलिए मेष लगन हो और मीन का शुक्र उच्च का 12वां हो तो धन के लिए भी अच्छा है, विवाह के उपरांत भाग्य उदय होता है।
इसी तरह जो है अगर लगन मेष हो और शुक्र और मंगल का योग हो तो ये धन के लिए तो अच्छा ही हो, लेकिन मार्केश भी बन सकता है, इसलिए और स्वास्थ्य को खराब भी कर सकता है। धन के लिए तो श्रेष्ठ फल है, लग्नेश और धनेश का संबंध हो गया। लग्नेश और धनेश का संबंध होने से दोनों का जो है धन के लिए शुभ है। इसकी मार्गशांत दशा में आदमी धन उपार्जन करता है, मगर स्वास्थ्य का भी जो है खराब रहता है, मार्केश भी बन सकता है अगर आयु अल्प है तो। इसी तरह मेष लगन में अगर जो है लगन मेष हो और मंगल, बृहस्पति और शुक्र जो है, मंगल बृहस्पति शुक्र अगर दूसरे स्थान पे हो तो ये बहुत अच्छा योग है। और इन तीनों में से तीनों की दशा अंत दशा में जो है आदमी को अच्छा धन योग और पैसा प्राप्त होता है। इसी तरह मेष लगन में ये तो मंगल बृहस्पति शनि शुक्र दूसरे स्थान पे होने से धन योग हो गया। इसी तरह से जो है अगर लगन मेष हो और जो है मंगल बृहस्पति और शुक्र अगर तीसरे स्थान पे हों तो ये योग जो है योगप्रद नहीं होता, ये अशुभ परिणाम देता है। मंगल बृहस्पति और शुक्र तीसरे घर में हो तो ये योग अच्छा नहीं होता, ये अशुभ परिणाम देता है। इसी तरह में अगर ये मंगल बृहस्पति शुक्र तो खराब रिजल्ट देंगे, जबकि द्वितीय स्थान पे यही शानदार रिजल्ट देते हैं, और तीसरे स्थान पर ये मंगल बृहस्पति शुक्र महादशा अपने अंतरदशा में बुरा परिणाम प्राप्त होता है। इसी तरह मेष लगन हो और बृहस्पति और मंगल चौथे घर में हो, चौथे घर में कर्क राशि पड़ेगी तो नीच भंग हो जाएगा मंगल का बृहस्पति वजह से, तो ये दोनों का रिजल्ट अच्छा आएगा, ये श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा, बहुत अच्छा राजयोग हो जाएगा। एक तरह से नवमेश का भाग्येश और लग्नेश का संबंध हो जाएगा, तो ये अपनी मार्गशांत दशा में दोनों बहुत शुभ और योगार्थ प्रदान करेंगे। इसी तरह लगन मेष हो और मंगल पांचवा हो, पांचवें भाव में मंगल हो तो मंगल की महादशा श्रेष्ठ योग प्राप्त होता है। मंगल की विश्वोत्तरी महादशा सुफल देती है, धन मान यश कीर्ति प्रतिष्ठा सब कुछ प्रदान करती है। अगर इसी तरह अगर मेष लगन हो और बृहस्पति 11वां हो तो फिर 11वें बृहस्पति की दशा जो है अशुभ जाती है, खराब जाती है, अवयोग होता है, बल्कि बुरा होता है। बृहस्पति की महादशा 11वें बृहस्पति होने के बावजूद जो है ये महादशा खराब जाती है। मेष लगन के लिए कुंभ का बृहस्पति हो 11वें भाव में तो जो है बृहस्पति की महादशा विश्वोत्तरी महादशा अंतदशा खराब जाती है। इसी तरह अगर मेष लगन हो, लगन मेष हो और मंगल और बुध जो है अगर छठे घर में पड़े हों तो उसकी महादशा में फोड़े फुंसी चोट लगना रक्त विकार आदि होने की संभावना रहती है और चोट लगने के पूरे चांस रहते हैं। अगर मेष लगन हो और मंगल शुक्र जो है 7वें भाव में हो तो व्यक्ति अपने बाहुबल से जो है धन उपार्जन करता है, अपने बलबूते पर जो है धन उपार्जन करता है। मंगल शुक्र का योग अगर 7वें भाव में बनता है तो मेष लगन होने पर व्यक्ति अपने बाहुबल से, खुद के पराक्रम से, खुद की हिम्मत और साहस से धन उपार्जन करता है। लेकिन बहुत ज़्यादा धन दिलाने वाला योग नहीं है, लेकिन फिर भी उत्तम योग है, इसलिए अपने बाहुबल से आदमी धन उपार्जन करता है। अगर मेष लगन हो और मंगल जो है अष्टम स्थान पे हो तो ये मंगल कोई योग प्रदान नहीं करता और अपनी महादशांत दशा में खराब रिजल्ट प्राप्त होते हैं, क्योंकि लग्नेश से 8वां हो गया और इसलिए मंगल जो है अपनी महादशांत दशा में शुभ फल प्रदान नहीं करता, बल्कि वृश्चिक राशि का ही फल प्रदान करता है, इसलिए बुरा फल ही
प्रदान करता है। अगर मेष लगन हो और सूर्य और शुक्र जो है लगन में हो और इस पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, तो जो है शुक्र की दशा, महादशा अंतर्दशा में शुक्र जो है बहुत उत्कृष्ट रिजल्ट जो है प्रदान करता है, शानदार रिजल्ट देता है। तो शुक्र जो है योगप्रद होता है, सूर्य के साथ रहने के बावजूद भी शुक्र जो है अच्छा फल देता है। मार्केस होने के बावजूद भी सूर्य के साथ रहने, बृहस्पति की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि अगर सूर्य शुक्र पे हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सूर्य और शुक्र जो है, शुक्र की महादशा अंतर्दशा श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होते हैं, लेकिन इस पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अगर दृष्टि होगी तो शुक्र फिर योगप्रद नहीं रहेगा, शुक्र जो है मार्ग का फल प्राप्त प्रदान करना शुरू कर देगा। ठीक है। इसी तरह अगर मेष लगन हो, सूर्य कहीं भी पड़ा हो, सूर्य पे अगर सूर्य पे बृहस्पति की दृष्टि है, चाहे कोई सी 5वीं दृष्टि हो या 9वीं दृष्टि हो, सूर्य पे दृष्टि है अगर इनकी, सूर्य पे 5, 7, 9 दृष्टि अगर सूर्य पे है तो सूर्य श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करता है मेष लगन वालों के लिए। अगर बृहस्पति की दृष्टि है तो अपनी महादशा अंतर्दशा में श्रेष्ठ रिजल्ट देता है। अगर ये तो हो गया बृहस्पति की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि हो गई, सूर्य पे हो तो सूर्य मेष लगन वालों का सूर्य की महादशा अंतर्दशा शानदार रिजल्ट प्रदान करती है। इसी तरह सूर्य, बुध और शुक्र अगर मेष लगन वालों के लिए 11वें भाव में हो तो उनकी दशा, इन तीनों की दशा में जो है भाग्य को बढ़ाने वाली और सुंदर होती है और भाग्य में वृद्धि करती है। अगर ये तीनों ग्रह सूर्य, बुध और शुक्र 11 घर में मेष लगन में हो तो भाग्य में वृद्धि करने वाले होते हैं, अपनी महादशा अंतर्दशा में शुभ योग प्रदान करते हैं। इसी तरह अगर मेष लगन हो, सूर्य लगन में हो और चंद्रमा जो है चौथे भाव में हो तो ये भी जो है श्रेष्ठ राजयोग कहलाता है। मेष लगन वालों के लिए सूर्य लगन में हो और चंद्रमा चौथे भाव में हो तो जातक को श्रेष्ठ राजयोग प्रदान होता है। इस तरह से मैंने मेष लगन के फल बताए हैं, ये मंत्रेश्वर ने लिखे हैं, और किस किस अवस्था में ग्रह मेष लगन में शुभ होता है, कौन सा ग्रह शुभ और अशुभ होता है, ये मैंने आपको मेष लगन के बारे में बताए। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको जो है वृषभ लगन के बारे में बताऊंगा। साथियों, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।